लद्दाख अब सब्र करने को तैयार नहीं है। वहां के लोगों में रोष है। हालांकि लद्दाख के लोगों के प्रतिनिधियों की 2 बार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ खास समाधान नहीं निकला। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लद्दाख के लोग क्यों नाराज हैं, लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक क्यों भूख हड़ताल पर हैं और क्या है यहाँ के लोगों की मांगे। बुधवार को लद्दाख में बंद बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बुधवार से वो 21 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। मीडिया से बात करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सरकार दावा करती है कि राम उनके आदर्श हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने कभी वादा नहीं तोड़ा। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार हमारे लोगों से किए वादों को नहीं तोड़ेगी। वांगचुक ने यह हड़ताल तब शुरू की जब केंद्र के साथ 2 बार की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। एबीएल और केडीएल की लद्दाख को लेकर कई मांगे हैं। अपेक्स बॉडीले यानी कि एबीएल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीएल, ये दोनों संगठन लद्दाख के लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार से 2 बार बातचीत कर चुके हैं। अब आइए इनकी मांगे जानते हैं। पहली मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसे संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके पीछे तर्क है कि पहले अनुच्छेद 370 की वजह से लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिली थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एबीएल और केडीएल ने लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीएससी का गठन करने की मांग भी की है ताकि स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते और रोजगार पैदा हो सके। पहले यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर पीएससी में अप्लाई करते थे। लद्दाख में 2 लोकसभा सीटों की मांग भी है, एक कारगिल और एक लेह में। अभी लद्दाख में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। वहीं लद्दाख देश की सबसे बड़ी संसदीय सीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 1.37 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब जानते हैं कि इन मांगों के पूरा होने से क्या होगा। लद्दाख के लोग और एक्टिविस्ट 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 344(2) और अनुच्छेद 375 के 1 के तहत विशेष प्रावधान है। इसके चलते ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करता है। जिला परिषद की अनुमति से ही उद्योग लगाए जा सकते हैं। 6ठी अनुसूची इन स्वायत्त जिला परिषदों को लैंड रेवेन्यू जमा करने, टैक्स लगाने, कारोबार को रेगुलेट करने, खनिजों के खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा जारी करने का अधिकार देती है। साथ ही स्कूल, मार्केट और सड़कें बनाने का भी अधिकार देती है। जब संविधान लागू हुआ था तब अनुच्छेद 371 नहीं था, बल्कि अलग अलग समय में संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 के जरिए उन राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए जहां पिछड़ापन व्याप्त था और जो बाकी राज्यों के मुकाबले सही तरीके से विकसित नहीं हो सके थे। साथ ही अनुच्छेद जनजातीय संस्कृति को संरक्षण देता है और स्थानीय लोगों को नौकरियों के अवसर देता है। संविधान अनुच्छेद 371 के अलावा अनुच्छेद 371(a) से 371(j) तक अलग अलग राज्यों के लिए ये अनुच्छेद बनाए गए हैं जो इन राज्यों को कुछ खास बनाते हैं। अनुच्छेद 371 को लद्दाख में भी लागू करने की मांग की जा रही है। 2 बार की बातचीत फेल होने के बाद अब आगे देखते हैं कि सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है और क्या कदम उठाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।